राय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने आत्मज्ञान का जो सेक्शन था वो कंप्लीट किया था। आज श्लोक श्लोक नंबर 31 से लेके ऑलमोस्ट 38 तक भगवान एक दूसरा सेक्शन बताते हैं, जिसमें भगवान स्वधर्म की बात करते हैं कि धर्म कितने प्रकार का होता है और किस व्यक्ति का क्या धर्म होना चाहिए। और उस आधार पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन का धर्म युद्ध करना है। जब भी कहीं गलत हो तो उसके खिलाफ युद्ध करना है और धर्म की स्थापना करना, ये अर्जुन का धर्म है। क्षत्रिय का ये धर्म होता है, क्योंकि क्षत्रिय भगवान के प्रतिनिधि जैसे होते हैं, राजा। तो अगर राजा अधर्म को खत्म नहीं करेगा तो समाज में अधर्म खत्म होगा ही नहीं। इसलिए भगवान इस सेक्शन को बताते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझना आवश्यक है, धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म के बारे में भगवान बताते हैं कि धर्म धर्म संस्कृत का एक शब्द है, जिसका बेसिक मीनिंग है कि किसी पदार्थ या किसी भी वस्तु या व्यक्ति का ऐसा गुण जो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता है, उसको धर्म बोला जाता है। जैसे अग्नि का जो धर्म है, आग का धर्म है प्रकाश और गर्मी, हीट एंड लाइट। इसी तरह से शक्कर का एक धर्म है, शक्कर स्वीट होगी। नमक का एक धर्म होता है, नमक सॉल्टी होगा। तो पदार्थ का कोई ऐसा गुण जो उसके साथ हमेशा रहता है, जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है, उसको धर्म बोला जाता है। तो उस आधार पर देखें तो बाकी जो हम बोलते हैं कि अ, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी जो बाकी हैं, ये एक श्रद्धा बोली जाती है, फेथ बोली जाती है। क्योंकि कई बार लोग धर्म अपनी श्रद्धा को बदल लेते हैं, हिंदू मुस्लिम बन जाता है, फिर क्रिश्चियन भी बन सकते हैं, क्रिश्चियन हिंदू बन जाते हैं। परंतु उस धर्म की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे धर्म का मतलब पदार्थ वस्तु का ऐसा गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। और अगर हम हर मनुष्य के सेंस में देखें तो एक ऐसा गुण कॉमन है जो कि सभी में है, कोई उससे अलग नहीं कर सकता है। हम किसी न किसी को प्रेम करना चाहते हैं और किसी की सेवा करना चाहते हैं। तो आत्मा का यह धर्म है, प्रेम और सेवा करना, भगवान की प्रेम और सेवा करना। परंतु इस संसार में चूंकि हम भगवान को प्रेम और भगवान को सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से प्रेम और सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवत गीता में आता भी है कि ये प्रेम और सेवा करने का नेचर इतना इनहेरेंट है जीव के अंदर कि अगर किसी को कोई नहीं मिलता है प्रेम और सेवा करने के लिए, तो वो कुत्ते को पालता है, उसकी सेवा करता है। मान लो उसको लगता है घर वाले धोखा दे देंगे और कोई सहायता नहीं करेगा, तो वो जानवर को पाल के उसकी सेवा करता है। कुछ लोग अजगर को पालते हैं। मैंने देखा अमेरिका में, एक एक वीडियो में देखा था कि कुछ लोग मगरमच्छ को पालते हैं। पता नहीं कैसे पाल के उसको कर सकते हैं, पर मोटिव सेम होता है। व्यक्ति को किसी न किसी से प्रेम करना है, किसी न किसी से रेसिप्रोकेशन करना है, सेवा करना है। तो वो क्योंकि वास्तविक धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, परंतु ये धर्म कभी, जीव के अंदर ये धर्म हमेशा होता है। और ये धर्म तभी व्यक्ति पूरी तरह से पालन कर सकता है जब वो भगवान के साथ प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है, प्रेम का संबंध। इसीलिए आत्मा सनातन है और भगवान सनातन है। तो जब आत्मा भगवान को प्रेम करती है, भगवान की सेवा करती है, तब आत्मा संतुष्ट होती है, क्योंकि सनातन धर्म का पालन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा और भगवान के बीच का कनेक्शन है, ये बॉडी से रिलेटेड नहीं है। सनातन धर्म मतलब आत्मा के द्वारा भगवान की सेवा करना और प्रेम का आदान प्रदान आत्मा और भगवान के बीच में। तो जब यहाँ पे भगवान स्वधर्म की बात कर रहे हैं, तो स्वधर्म दो सेंस में यहाँ पे कंसिडर किया गया है। एक तो आत्मा का धर्म अगर देखें तो हमने अभी देखा, डिस्कस किया, सनातन धर्म, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रेम करना और उस प्रेम के द्वारा पूरे संसार की भी सेवा करना, ये भी एक सनातन धर्म का पार्ट होता है। परंतु जब हम शरीर के स्तर पे देखते हैं, क्योंकि आत्मा भी है और हम आत्मा है, हमारे ऊपर शरीर भी है, तो शरीर के आधार पे एक वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है, जिससे कि समाज सुचारू रूप से चल सके और लोग आत्मा के स्तर पे आ सके। तो उसमें हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
सभी के अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं। ब्राह्मण जो है वो पठन पाठन शास्त्र को अध्ययन करता है, लोगों को शास्त्र सिखाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, लोगों को दान देता है, दान स्वीकार करता है। पर ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य होता है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और लोगों को अध्यात्म के बारे में बताना। ये ब्राह्मण का धर्म होता है। इसी तरह से क्षत्रिय का धर्म होता है क्षत्रायते, पीड़ितों की रक्षा करना, जो व्यक्ति कष्ट में है उसकी रक्षा करना। ये क्षत्रिय का विशेष विशेष धर्म होता है। और इसी तरह से वैश्य का धर्म होता है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन, और वाणिज्य मतलब बिजनेस। ये तीन प्रकार से वैश्य समाज की मदद करते हैं, खेती के द्वारा अन्न को उगाते हैं। जिस प्रकार से क्षत्रिय मनुष्य और प्रजा की रक्षा करता है, उसी प्रकार से वैश्य का जिम्मेदारी है गाय की रक्षा करना। क्योंकि गाय से सबसे गाय को मां माना जाता है, क्योंकि गाय से हमें दूध की प्राप्ति होती है। गाय का दूध जो है बहुत नरिशिंग होता है, आध्यात्मिक रूप से भी भौतिक रूप से। तो क्षत्रिय जो है वो राज्य की रक्षा करते हैं, वैश्य जो है वो पशु की रक्षा करते हैं, पशुधन गाय की रक्षा करते हैं, और बिजनेस करते हैं, खेती, गाय की रक्षा और व्यापार। और जो इससे भी नीचे होते हैं, जिनके पास इतना अ, मतलब इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होता है, और शास्त्र के नियमों को भी उतना पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर वो कार्य करते हैं इन तीनों तीनों के अंडर में भगवान की सेवा में लगते हैं। और हम देखते हैं कि ये चार कैटेगरी हमेशा पाई जाती है, चाहे हम उसको नाम दें चाहे नहीं दें। हर समाज में इंटेलेक्चुअल क्लास होता है जो कि समाज को गाइड करते हैं, और मार्शल क्लास होता है, क्षत्रिय लोग होते हैं या आर्मी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बोला जाता है इसको, मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। तो इंटेलेक्चुअल क्लास ब्राह्मण कहलाता है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय कहलाता है। और बिजनेस क्लास जो होता है, जो कि ज्यादातर बिजनेस करते हैं, गुजराती लोग उसमें एक्सपर्ट हैं, पैसे कमाना, तो ये सामान्यतः वैश्य समाज में माने जाते हैं। और एक होता है लास्ट लेबर क्लास, जो कि मजदूर समाज है, जो कि इन तीनों वर्गों की मदद करता है। तो अभी लोगों को कई बार ये खराब लगता है सुनना, क्योंकि भौतिक रूप से हम देखते हैं कि ऊपर की क्लास के लोग नीचे की क्लास के लोग पर शोषण करते हैं। परंतु अगर हम वर्णाश्रम के मूल सिद्धांतों को देखें, तो चारों के चारों लोग भगवान की सेवा में लगते थे। ब्राह्मण भगवान की सेवा में लोगों को लगाता था, खुद भी लगता था, क्षत्रिय भी लोगों को धर्म के जगह पे लगाता था, वैश्य भी लगाता था, और शूद्र इन तीनों को हेल्प करता था। शूद्र को भी ये लोग भगवान की सेवा में लगाते। तो मुख्य उद्देश्य वर्णाश्रम का है भगवान की सेवा में लगना। परंतु जिसको जिस प्रकार का शरीर है, जिसका जिस प्रकार से साइकोलॉजिकल नेचर है, उस प्रकार से वो उसको सेवा में लगाया जाता है। जो पैसा कमाना चाहते हैं वो उनको बिजनेस में लगाया जाता है। जो और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, वो लोगों की तीनों क्लास की मदद करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना और अलग अलग कार्य करना। क्षत्रिय लोग लोगों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण लोगों को ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार से ये चार कैटेगरीज हमेशा से समाज में है। तो भगवान इसी का वर्णन कर रहे हैं। 31 श्लोक में भगवान बताते हैं, स्वधर्मम अपिचावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्माद्धि युद्धाश्रयोन्य क्षत्रिय न विद्यते। भगवान यहाँ पे स्वधर्म की बात कर रहे हैं। तो स्वधर्म मतलब एक आत्मा के आधार पर अगर स्वधर्म देखें तो सभी का कॉमन है, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ प्रेम का स्थापन करना। और शरीर के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि जिसको जिस प्रकार का साइकोलॉजिकल नेचर शरीर दिया गया है, उसको भगवान की सेवा में लगाता है। तो उस आधार पर वर्णाश्रम ड्यूटीज होती है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि आप क्षत्रिय वर्ण से हो, तो आपका विशेष जो धर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म होना चाहिए, पीड़ित लोगों की रक्षा करना, अधर्म का विनाश करना। भगवान बता रहे हैं कि आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप धर्म के सिद्धांतों पर लड़ाई कर रहे हैं, तो उससे अच्छा और आपके लिए और कुछ नहीं। देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग ऑन द रिलीजियस प्रिंसिपल। इसलिए धर्म युद्ध में कभी भी हेजिटेशन की आवश्यकता नहीं। ये भगवान इस पहले श्लोक में बता रहे हैं। और तात्पर्य में इस प्रकार से आता है कि चार समाज में जो चार वर्ग हैं, तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिन जो लोग होते हैं उनको क्षत्रिय बोला जाता है। और क्षत्रिय शब्द जो है संस्कृत के एक शब्द से आता है, क्षत। क्षत का मतलब है जो हर्ट हुआ है या जो दुखी है, पीड़ित है।
और त्रायते, त्रायते मतलब रक्षा करना। तो जो लोगों को दुख से रक्षा करते हैं उसको क्षत्रिय बोला जाता है। इसलिए क्षत्रियों को कई बार वायलेंस अलाउड रहता है, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए कई बार युद्ध उनको करना पड़ता है। क्षत्रिय प्रैक्टिस भी करते थे, कई बार जंगल में अकेले जाते थे और टाइगर को फेस टू फेस चैलेंज करते थे। इस प्रकार से उनका उनका वो अभी भी हम देखते हैं। इवन जयपुर के जो राजा थे कुछ समय पहले तक भी ये प्रथा थी कि जंगल में शेर का शिकार करने जाते थे वीरता के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो क्षत्रिय लोग स्पेशली ट्रेंड अप होते हैं चैलेंज करना, और धर्म के लिए अगर कुछ आवश्यकता हो तो धर्म के लिए लोगों को अधर्म का विनाश करना, क्योंकि भगवान का भी ये पर्पज है, धर्म की स्थापना अधर्म का विनाश। तो भगवान के बेहाफ में क्षत्रिय राजा लोग जो है वो ये कार्य करते थे। और चूंकि क्षत्रिय लोगों को कभी कभी वायलेंस करना पड़ता है, इसलिए क्षत्रिय लोग डायरेक्टली संन्यास स्वीकार नहीं करते थे। क्षत्रिय लोग सामान्यतः वानप्रस्थ आश्रम तक जाते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ तो वानप्रस्थ तक जाते हैं। ब्राह्मण जो है वो संन्यास स्वीकार करते थे वर्णाश्रम के समय। और इसके आगे आता है कि हो सकता है कभी कभी लोग पॉलिटिक्स में अहिंसा की बात करें, परंतु अहिंसा कभी भी सबसे ऊंचा सिद्धांत नहीं रहा है, क्योंकि मनु संहिता सब जगह लिखा है आहवेशु मिथो नियम्यम जिघाम संतो महीक्षित युधा मनः परम सत्य स्वर्गम यान्ति अपराम मुखम। जिस प्रकार से एक राजा अगर धर्म युद्ध करता हुआ अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी तरह से ब्राह्मण अगर यज्ञ करता है दान देता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर वो धर्म के लिए कार्य करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं कि यज्ञ में तो कभी कभी बलि दी जाती थी जानवरों की, परंतु वो बलि एक्चुअली कलयुग में वर्जित है। उसके पीछे सिद्धांत यही था कि ब्राह्मण लोग इतने पवित्र थे कि उस पशु को पशु योनि से निकाल के तुरंत मनुष्य योनि प्रदान करते थे। किसी यज्ञ अग्नि में अगर पशु की बलि होती थी तो सबके सामने उसी यज्ञ के अग्नि से मनुष्य निकलता था, उस आत्मा को मनुष्य का शरीर दिया जाता था। तो एक्चुअली उसको उसको किलिंग नहीं बोला जाएगा, उसको तो हम प्रमोशन जैसा बोलते हैं। कोई को पशु योनि से मनुष्य योनि में आने में बहुत समय लगता है, परंतु ब्राह्मण लोग मंत्र के द्वारा पशु की बलि देकर उसको तुरंत मनुष्य योनि प्रदान कर देते। और चूंकि कलयुग में ब्राह्मणों में उतनी शक्ति नहीं बची है, इसलिए मंत्रों में भी उतनी शक्ति नहीं है, और कलयुग में इंग्रेडिएंट्स भी प्योर नहीं है, इसीलिए ये यज्ञ की बलि ये बलि वाले जो यज्ञ हैं इनको बंद कर दिया गया। तो ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग हिंदुइज्म में सनातन धर्म में यज्ञ का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, इसलिए इस प्रकार के यज्ञ कलयुग में बंद हो गए, क्योंकि ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है और मंत्र भी शुद्धता से नहीं बोलते हैं वो, और यज्ञ के लिए घी और बाकी जो वस्तुएं हैं वो भी शुद्ध नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बलि कलयुग में बंद हो गई। ये तभी अलाउड थी जब हम उस पशु को मनुष्य का शरीर प्रदान कर सके। तो इसके बाद जो स्वधर्म है वो हमने डिस्कस किया। जब तक कोई व्यक्ति लिबरेटेड नहीं है, भौतिक संसार से मुक्त नहीं है, तब तक उसको अपने शरीर के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। जब वो लिबरेट हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तब उसका स्वधर्म जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है, तो भौतिक कॉन्सेप्ट में वो नहीं रहता। तो इसलिए जब तक वो शरीर की चेतना में, तब तक इसकी ड्यूटी होती है ब्राह्मण के हिसाब से, क्षत्रिय के हिसाब से, और इन सब ड्यूटीज को पालन करना चाहिए। और जब शरीर के स्तर पे स्वधर्म की बात आती है तो उसको वर्णाश्रम बोला जाता है। वर्णाश्रम धर्म, वर्ण आश्रम के आधार पर समाज को डिवाइड करना, और जो व्यक्ति जिस जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उसके हिसाब से वो भगवान की सेवा में लगता है। एक श्लोक आता है वर्णाश्रम चादरता पुरुषेण परस्मवान, कि वर्णाश्रम के द्वारा सभी लोग भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। और अर्जुन को इसलिए भगवान बताते हैं कि आप वर्णाश्रम के आधार पर, आपका क्षत्रिय वर्ण है तो आपको भगवान की सेवा में भगवान भगवान की सेवा में अधर्म को खत्म करते हुए लगना चाहिए। तो ये श्लोक आज हम एक ही श्लोक करेंगे, क्योंकि हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता था। हम लोग अभी गोवर्धन के पास में राधा कुंड पे बैठे हैं, जस्ट उसका दर्शन हम कर सकते हैं। राधा कुंड एक विशेष स्थल है, और ऐसा बोला जाता है कि आध्यात्मिक संसार में सबसे ऊंचा स्थल है, क्योंकि राधा कुंड मतलब श्रीमती राधा रानी का भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसलिए
श्री राधा कुंड ये गोवर्धन की तलहटी में आता है और अनंत समय से हजारों हजारों लाखों लाखों वैष्णव यहाँ पे आते हैं, राधा कुंड में आचमन करते हैं, राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ब्रजमंडल का सबसे आध्यात्मिक शक्तिशाली स्थल है ये। और इसके बगल में ही श्याम कुंड भी है, तो हम राधा कुंड साइड पे बैठे हैं इसलिए राधा कुंड का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में मंदिर है, अभी भी बहुत सारे भक्त लोग राधा कुंड में है। और श्रीमद् भागवत में आता है, यस्य राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंड तथा प्रिया। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से उनका कुंड राधा कुंड भगवान को बहुत प्रिय है। श्रीमती राधा रानी यहाँ पे हमेशा स्नान करती हैं अपने सखी सहेलियों के साथ, और भगवान कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। और श्रीमद राधा कुंड के तट पे बहुत सारी समाधियां भी हैं, जैसे एक समाधि आप देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की वाइफ वहां पे भजन करती थे, जो सामने दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे पीछे भी हम देखें, ये समाधि मंदिर है। अ, गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का समाधि मंदिर है। श्याम कुंड और चैतन्य महाप्रभु का एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे राधा कुंड के किनारे पे। तो जितने भी बड़े बड़े वैष्णव आचार्य आए हैं वो सभी राधा कुंड के किनारे पे भजन किए हैं। तो वो राधा कुंड अभी हम दर्शन कर रहे हैं। तो, तो ये मैं सोचा था क्लास के बाद हम राधा कुंड का दर्शन कर सकते हैं, तो अच्छा है। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। श्री राधा कुंड की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रीमद् प्रभुपाद की जय।